मैथ, 7 क्लास का मैथ तब होगा। सबसे पहले देखेंगे कि हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है, कौन कौन सा चैप्टर है। मैथ में 14 गो चैप्टर था, हम बताए हैं। मैथ में टोटल कौ चैप्टर था? 14 गो चैप्टर था। मैथ में कौ चैप्टर था टोटल? 7 क्लास के सुगम मैथ में कौ चैप्टर है? 14 गो। कौ गो? कौन कौन है? पूर्णांक, भिन्न दशमलव संख्या एवं परिमेय संख्या, घातांक, बीजगणित, अंक गणित या परिणामों की तुलना, कोणों का युग्म, सरल रेखाओं के युग्म, तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदी रेखा एवं समांतर सरल रेखाएं, त्रिभुजों के गुण, सर्वांग समता, सममिति, प्रायोगिक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिविमीय वस्तुओं का अवलोकन, आंकड़ों का प्रबंधन। कौ गो चैप्टर है टोटल? 14 गो। बोलो। पूर्णांक, भिन्न दशमलव संख्या एवं परिमेय संख्या, घातांक, बीजगणित, अंक गणित या परिणामों की तुलना, कोणों का युग्म, सरल रेखाओं के युग्म, तिर्यक छेदी रेखा एवं समांतर सरल रेखाएं, त्रिभुजों के गुण, सर्वांग समता, सममिति, प्रायोगिक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिविमीय वस्तुओं का अवलोकन, आंकड़ों का प्रबंधन। ये हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है टोटल। क्या पढ़ना है? टोटल चैप्टर पढ़ना है। कौ को पढ़ना है टोटल चैप्टर? कौ गो? याद हो जाएगा? चलो लिख लो। नेक्स्ट अब आता है, हम लोग देखेंगे बारी बारी से। पहला चैप्टर देखेंगे एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज का 1 का नाम क्या है? पूर्णांक। क्या नाम है? एक्सरसाइज 1 का नाम क्या है? पूर्णांक। वही 8 क्लास में पढ़ोगे तो परिमेय संख्या पढ़ना है। कौन सा संख्या? अब वही 9 क्लास में जाओगे तो वास्तविक संख्या पढ़ना है। इसी को क्या कहा जाता है? अभी पूर्णांक पढ़ना है, फिर परिमेय संख्या पढ़ना है 8 क्लास में, और 9 क्लास में वास्तविक संख्या पढ़ना है। चलिए हेडिंग डालिए। अब हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक है क्या। पूर्णांक कल ही डिफिनीशन लिखवाए हैं आप लोगों का। हम पूर्णांक का डिफिनीशन कल ही लिखाया है कि जब गिनती के संख्या में, जब गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए, जब गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो पूरा मिलाकर के क्या बन जाता है? वो पूर्णांक बन जाता है। पूरा मिलाकर के क्या बन जाता है? यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो पूरा मिलाकर के क्या बनता है? पूर्णांक। क्या मिलता है? पूर्णांक का एग्जाम्पल होता है ऐसे कुछ कि 1 2 3, अहिजा होता है 0, अहेने आते पर -1, -2, -3, इनियो डॉट डॉट होता है और इनियो डॉट डॉट होता है। समझ में गया? तो ये देखिए, ये हो जाता है इसमें गिनती, ये हो जाता है इसमें हाई कौची है? शून्य। हाई कौची है? हाई है आपका गिनती। क्या है? हाई है शून्य। क्या है? शून्य। ये कौची है? ऋणात्मक संख्या। कौन सा संख्या है? ऋणात्मक संख्या। तो इन तीनों का जब ग्रुप बनाएंगे तो क्या कहलाएगा? वो पूर्णांक। क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। देखिए, यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को जब शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। वही चीज समझाए ना। बोलो। यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं।
गिनती के संख्या में जब ऋणात्मक और शून्य को भी शामिल कर लिया जाएगा तो क्या कहलाएगा वो? पूर्णांक। क्या कहलाएगा? समझ में आ जाएगा? तो ये था पूर्णांक। अब हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1 का थ्योरी हम लोग देखेंगे कि इसमें थ्योरी क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है। पूर्णांकों का योग तथा घटाव के गुणधर्म। तो पूर्णांकों के योग तथा घटाव के गुणधर्म निम्नलिखित है। पहला, निमीलन अथवा समृद्ध का नियम। 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 अब समझते हैं कि समृद्ध का गुण है क्या। सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि यह समृद्ध का गुण क्या है। समृद्ध का गुण क्या है? देखो, जब तक हम लिखने के लिए ना कहें तब तक नहीं लिखना है, चाहे कुछ भी हम बता रहे हो, ठीक है। समृद्ध का गुण क्या है प्यारे बच्चों? अगर देखिएगा यहां पर आप परिमेय संख्या पढ़े हैं चाहे पूर्णांक पढ़े हैं, परिमेय संख्या पढ़े हैं या चाहे पूर्णांक पढ़े हैं, पूर्णांक पढ़े हैं। पूर्णांक किसको कहा जाता है? कि जब गिनती के संख्या में जब शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल करेंगे, शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे तो ओवरऑल मिला के क्या बनेगा? ये पूर्णांक। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा? पूर्णांक। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि पूर्णांक, इसका मतलब प्लस में भी होता है। हम बताए हैं आप लोगों को ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता है, बताओ कौन सा संख्या होता है वो? धनात्मक। कौन सा संख्या होता है? और जिस संख्या के माइनस का चिन्ह लगा रहे तो कौन सा संख्या कहलाता है? ऋणात्मक कहलाता है। जिस संख्या के प्लस का चिन्ह लगा रहे उसको क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अब देखो, पूर्णांक का समृद्ध का गुण क्या कहलाता है? अगर हम दो में, अच्छा दो पूर्णांक है ना, दो पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है, 50 भी पूर्णांक है ना। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, बस बाटा में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई बोलेगा कि बताओ 4/3 पूर्णांक है का? नहीं है। अच्छा कोई बताए, पूछेगा कि बताइए ना, बड़ी पढ़ते हैं आप, लगते हैं तेज है, 40/8 पूर्णांक है कि नहीं है? है। ये काहे है? क्योंकि इसको कटाएंगे तो पूरा पूरा कट के फिर से 5 आ जाएगा। पूर्णांक का मतलब होता है कि वो बाटा में नहीं होना चाहिए और दशमलव में नहीं होना चाहिए। बाटा में नहीं होना चाहिए और दशमलव में। तो जो 40/8 है ये देखने में बाटा में है लेकिन है नहीं, क्योंकि कट करके फिर वापस उतने आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। अगर किसी पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़िएगा तो गिवन में भी पूर्णांक मिलेगा। अगर किसी पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़िएगा तो गिवन में भी क्या मिलेगा? पूर्णांक। जैसे 5 पूर्णांक है कि नहीं है, और 6 भी पूर्णांक है कि नहीं है, और जोड़ दीजिए 6 5 कोची मिलेगा? 11 भी कोची है। समझ में आ रहा क्या करें हम? पूर्णांक, अरे मान लो चीनी का डब्बा है, आंख मूंद के 1 मुट्ठी चीनी निकालिएगा, 1 मुट्ठी निकालिएगा तो चीनी नहीं निकलेगा। 1 मुट्ठी उसमें चीनी डाल दीजिए तो चीनी कतनो निकालिएगा कुछ हो तो चीनी निकले। 1 बाल्टी पानी है, से आंख मूंद के निकालिए, चाहे आंख खोल के निकालिए, चाहे लाइट बार के निकालिए, चाहे लाइट बुता के निकालिए, निकलेगा पानी है ना। वैसे ही अगर पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ते हैं तो कुछ ही मिलता है? पूर्णांक। पूर्णांक में पूर्णांक जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? तुम दुनिया का कोनो पूर्णांक ले लो, जैसे -3 ले लिए, और कोई बोला क्या नहीं जोड़ दीजिए ना, इसमें -2 तो क्या मिलेगा बताइए? तो देखिए दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा, -2 और -3 हो जाएगा -5। अब -5 एक कौन सा संख्या है? पूर्णांक संख्या है। कौन सा संख्या है? पूर्णांक संख्या है। -5 कौन सा संख्या है? पूर्णांक संख्या है। समृद्ध का गुण कहता है कि किसी भी पूर्णांक में अगर पूर्णांक को ही जोड़ेंगे, अगर किसी भी पूर्णांक में पूर्णांक को ही जोड़ेंगे तो गिवन में भी क्या मिलेगा? हमें पूर्णांक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? वही गुण एक और कहता है कि यदि पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा? तो भी क्या मिलेगा? तो समृद्ध का गुण क्या कहता है? पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ेंगे
और चाहे घटाएंगे तो गिवन में हमें वापस क्या मिलेगा? समझ में गया? वही बात हो गया कि अगर हम किसी को गाली देंगे तो हमें क्या मिलेगा? गाली। अगर हम किसी को अच्छा बोलेंगे तो वो भी हमसे क्या बोलेगा? अगर पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? पूर्णांक। अब पूर्णांक में से पूर्णांक को भी घटाओगे तो क्या मिलेगा? इसी गुण को कहा जाता है समृद्ध का गुण। किसका गुण? समझ में आ जाएगा क्या बता रहे हैं हम? तो चलो बताओ तो इसमें अब कि दो पूर्णांकों का योग तथा घटाव एक पूर्णांक होता है। लिखा हुआ है ना कि दो को पूर्णांक को घटाएंगे और नहीं तो जोड़ेंगे तो दोनों में क्या मिलेगा? हमें पूर्णांक। क्या मिलेगा? यानी कि यदि ए और बी दो पूर्णांक हो तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी में से प्रत्येक एक पूर्णांक होता है। जैसे एक बताओ, 3 प्लस 5 बराबर क्या मिलेगा? 8। तो 3 क्या है? पूर्णांक है ना? 3 क्या है? पूर्णांक है ना? इसमें 5 भी क्या है? 5 भी क्या है? मिला भी कौची? मिला भी कौची? अगर पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो क्या मिलेगा? बोलो। यदि ऐसे बोलो, दो पूर्णांकों का योग तथा घटाव भी एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का योग तथा घटाव भी एक पूर्णांक होता है। अर्थात यदि ए और बी दो पूर्णांक हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी भी एक पूर्णांक होता है। समझ में आ गया? पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो क्या आएगा? इसी को कहा जाता है समृद्ध का गुण। क्या कहा जाता है? समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए पूरा। पूर्णांक में अगर पूर्णांक को जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। यही होता है समृद्ध का नियम। क्या कहलाता है? समृद्ध का नियम। क्या कहलाता है? समृद्ध का नियम। अब आता है दूसरा गुण है योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम। आप लोग कभी नाश्ता वास्ता करने के लिए आपको प्लेट वलेट मिला है कि नहीं मिला है किसी को? अरे शादी ब्याह में मिलता है ना, तो उसमें देखे होंगे वैरायटी वैरायटी के सामान रहता है। जैसे उसमें एगो मीठा नमकीन जैसन रहता है। मान लो समोसा कितना रख देता है उसमें एगो, और उसमें 2 छेना रहता है ना। तो मान लीजिए कि मिला रोहित को, तो ये सबसे पहले नमकीन खा गया। क्या खा गया? मान लो कि देखो 3-4 को चीज मिला, तो बढ़िया से बता देते हैं। रोहित का बात है, ठीक है। इनको एगो प्लेट मिला, उसमें रोहित नहीं, उसमें नमकीन था। क्या था? नमकीन था। एगो बिस्कुट था। कौन सी था? बिस्कुट था। फिर मान लीजिए ना, चलिए ना, हम लोग चिल्ड्रन डे के दिन बंटवाते हैं ना जी हम, तो उसमें नमकीन रहता है, बिस्कुट रहता है, केक रहता है, समोसा रहता है। इतना सारा रहता है ना चीज। समोसा रहता है, इतना रहता है ना। तो ये मान लीजिए बटाया। ठीक, बटाया। हाँ, सबको मिला? सबको मिला ना? अरे मिला है ना? बोल नहीं रहा है। जलेबी, अरे हाँ, इसमें जलेबियो था। देखो जलेबी भी था। जलेबी, हाँ, तो ना चीज बंटवा देते हैं जी। मान लीजिए जलेबी था, ठीक है। अब रोहित को मिला ना, और रोहित के बगल में कौन है? हाँ, मान लीजिए उसको मिला, उसका नाम आदित्य को मिला। एगो मिला प्लेट रोहित को, एगो प्लेट मिला किसको? आदित्य को। अब देखो इसमें रोहित का किए कि सबसे पहले समोसा खा गए, फिर केक पिघल रहा था उसको खा गए, फिर नमकीन खाए, बिस्कुट खाए, जलेबी खा के पानी पी लिए। यानी कि सबसे नंबर 1 पे समोसा खाए, फिर केक खाए, फिर नमकीन खाए, तीसरा पे बिस्कुट खाए, अब पानी पी लिए 5वां खा के। अब आया आदित्य का बारी। वो नमकीन पहले खोज खोज के भाग गया, फिर बिस्कुट खा गया, फिर तीसरा नंबर पे जलेबी खा गया, चौथा नंबर पे केक खा गया, 5वां नंबर पे समोसा खा के पानी पी लिया। अच्छा, कोनो अंतर पड़ा का?
आपको मिला है, अब कुछ खाइए। कह के थोड़ा ना हम देते हैं कि देखो तुम पहले जाकर नमकीन फकना। कौन अंतर पड़ा? बोलो। अब मान लो कि लक्ष्मण को मिला, लक्ष्मण सब एक में सान लिया, खा गया, तब कौन अंतर पड़ा? तब तो कहां जाएगा? पेट में न जाएगा। साहचर्य नियम समझा रहे हैं बच्चों, हम नमकीन समोसा नहीं समझा रहे हैं। खैर इसे बंटवाते जरूर हैं। मान लीजिए आपको 2, 3 और 5 को जोड़ना है, 3 और 4 और 5 को। अब क्या करेंगे? इसको दो तरीके से थोड़ा जोड़ा जा सकता है। या तो आप 3 और 4 के जोड़ लीजिए और तब 5 को जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा? 4 और 3 7 और 5। अब कौन महान आएंगे, बोलेंगे कि ना ऐसे गलती जोड़ल बा, ऐसे जोड़ाई 3 + 4 + 5, पहले हई दोनों जोड़ाई लास्टवा में के, तो जोड़ लेवे के 3 और 4 और 5 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा? दोनों में बतिया कोनो बराबर आया, कोनो अंतर पड़ा? अब 2 गो लड़का है, ई कह रहा है कि ई गलती है, ए हई वाला कह रहा है कि सही है, वो कह रहा है कि सही है। तब हमरा भी के को पढ़ल गया, बोला रे मूर्खों, ये दोनों सही है। काहे सही है? कि योग का साहचर्य नियम कहता है कि अगर 3 संख्याएं हो ए, बी और सी, तो पहला को दोनों को जोड़ दीजिए और लास्ट में दूसरा को जोड़िए, और नहीं तो पहले लास्ट वाला दोनों को जोड़ दीजिए, तब इसको जोड़िए, बतिया बराबर आता है। इसी को योग का साहचर्य नियम कहा जाता। समझ में आ गया? अब कुछो पहले खा जाइए, कोनो अंतर पढ़ने वाला, कौनों को जोड़ दीजिए, अंतर पढ़ने वाला, तो इसी को कहा जाता है योग का साहचर्य नियम। क्या कहता है? देखो योग का साहचर्य नियम कि यदि ए, बी, सी 2 3, यहां पे 3 न होगा, 3 पूर्णांक हो, तो ये पूर्णांक ए + बी + सी बराबर ए + बी + सी का पालन करती है, जिसे योग का साहचर्य नियम कहते। मतलब साहचर्य में देखो, समृद्ध में क्या था कि पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे पूर्णांक मिलेगा, अब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे पूर्णांक मिलेगा। साहचर्य क्या कहता है कि 3 गो दिया रहेगा, कौनों को पहले ये दोनों को जोड़ दीजिए, तब इसको जोड़िए, नहीं तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये जोड़िए। मान लीजिए 3 को मिला है आपको अंगुली काटने के लिए, तो पहले ही दोनों को काट दीजिए, तब इसको काटिए, पहले इन दोनों को काट दीजिए, तब इसको बतिया तो है, लास्ट में कटना तो सबको है ना, बुझाया? तो ये इसी को कहा जाता है योग का साहचर्य। कौन अंतर पड़ेगा? नहीं ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे बोलेगा 3, 4, 5 के लिए योग के साहचर्य नियम की जांच करें, के लिए योग के साहचर्य नियम की जांच करें, योग के साहचर्य नियम की जांच करें। इसका योग के साहचर्य नियम की जांच करना है, ठीक है? चलिए जांच करवाते हैं। क्या करना है ना, सबसे पहले इन तीनों को मानना है। ए बराबर मान लेना है 3, अब बी बराबर क्या मानना है, और सी बराबर क्या मानना है। क्या लिखेंगे? योग के साहचर्य नियम, योग के साहचर्य नियम से, योग के साहचर्य नियम से। चलो बताओ योग का साहचर्य नियम क्या कहता है? ए + बी + सी, इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए बराबर ए प्लस बी + सी, ना तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों बराबर होना चाहिए ना। चलो ए का वैल्यू कितना है बोलो? 3, बी का वैल्यू कितना है, और सी का वैल्यू कितना है, और ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है। इन दोनों को जोड़ेंगे ना। घेरने का मतलब जोड़ना पड़ता है ना, बोर्ड मास पढ़े पहले कोष्ठ का क्रिया ना। तो 3 प्लस 4 5 कितना हो जाएगा? आइए 4 3 अब प्लस कितना हो जाएगा? जोड़िए 9 3 कितना हो जाएगा? और 7 5 कितना हो जाएगा? दोनों बराबर आ गया क्या? दोनों बराबर आ गया। इसको कहा जाता है LHS। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है RHS। क्या कहा जाता है?
लिखेंगे LHS अब बराबर है RHS, तो लिखेंगे इसीलिए योग के साहचर्य नियम का पालन करता है। आया समझ में? बुझा गया? किसी किसी हो रहा है? योग के साहचर्य नियम से क्या हो जाएगा? 3 गो संख्या रहेगा। कौ गो संख्या रहेगा? और तीनों में से किसी को पहले जोड़ दीजिए, बाद में किसी को जोड़िए। कोई अंतर? कोई अंतर? बोलो। यदि A, B तथा C 3 पूर्णांक हो तो ये पूर्णांक A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B माइनस प्लस C का पालन करती है, जिसे योग का साहचर्य नियम कहते हैं। 3 गो संख्या दिया रहेगा, तीनों में से कौनों को पहले जोड़िए, कौनों को बाद में जोड़िए, कौनों अंतर। इसी रूल को कौन सा रूल कहा जाता है? साहचर्य नियम। कौन सा नियम? समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। अब एक कंसेप्ट आता है कि पूर्णांक संख्याएं घटाव के साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। पूर्णांक जो संख्याएं हैं वो घटाव के साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है, घटाव के साहचर्य नियम का पालन नहीं करती। इसका मतलब देखो क्या हुआ। जैसे 3, 4, 5, बस इतना लिख लो, जैसे छोड़ दो इसको। घटाव के साहचर्य का नियम का पालन नहीं करती है, चलो लिख लो इतना बस। अब आता है योग का क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है? मान लीजिए रोहित गए दुकान पे, 7 रुपए का सामान खरीदे। कै रुपए का? 2 रुपया पहले दिए, फिर बाद में 5 रुपया दिए। बगल में आदित्य गए, वो 7 रुपए का सामान खरीदे, 5 रुपया पहले दिए और 2 रुपया का अंतर पड़ा। कुछ अंतर पड़ा? अरे दोनों मिलाइए के तो 7 रुपये न दिया, हो तो मिला के 7 रुपये न दिया, कुछ अंतर पड़ा। इसी को कहा जाता है क्रम विनिमय। क्या कहा जाता है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय मतलब क्रम का विनिमय। जैसे अगर 5 में 3 जोड़िएगा तो क्या आएगा? 8। और 3 में भी 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? कोनो अंतर पड़ा? कोनो अंतर पड़ा? 5 में 3 को जोड़े या चाहे 3 में 5 को जोड़े, बात तो वही है। बात तो वही है। दोनों स्थिति में क्या आ रहा है? 8। दोनों स्थिति में क्या आ रहा है? तो इसी को कहा जाता है योग का क्रम विनिमय। यदि A और B दो पूर्णांक हैं तो A प्लस B कर दीजिए, अच्छा है B प्लस A कर दीजिए, B प्लस A कर दीजिए। दोनों का बतिया क्या होगा? बिल्कुल ही बराबर। दोनों का बतिया क्या होगा? बिल्कुल ही बराबर। देखो योग के क्रम विनिमय नियम का नियम। योग का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? योग का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? यदि A और B दो पूर्णांक हो तो ये पूर्णांक A प्लस B बराबर B प्लस A का पालन करती है, जिसे योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। 2 गो पूर्णांक रहेगा तो किसका पालन करेगा? A प्लस B और B प्लस A, B प्लस A। तो ये इसी को कहा जाता है योग का क्रम विनिमय नियम। जैसे एग्जांपल देखो, 12 और 7 के लिए, 12 और 7 के लिए योग का क्रम विनिमय नियम की जांच करें।
कितना के लिए जांच करना है? 12 और 7 के लिए। चलो बताओ क्या करेंगे। ए बराबर कितना मानेंगे? 12। अब बी बराबर कितना मानेंगे? 7। बी बराबर क्या मानेंगे? बताओ। योग का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? योग का क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से, योग का क्रम विनिमय नियम कहता कौची है? ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस, वैल्यू रखो तो ए के जगह पे क्या रखेंगे? अब बी के जगह पे, बी के जगह पे क्या रखेंगे? ए के जगह पे जोड़ेंगे 12 7 19 और 12 7 बराबर आ गया क्या? आ गया बराबर। किस नियम से आया? योग के क्रम विनिमय नियम से ना। एलएचएस किसका आ गया? बराबर आरएचएस ना। क्या लिख देंगे? इसीलिए यह योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। समझ में आ गया कैसे कैसे हो रहा है? समवृत्त का गुण क्या कहता है? पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़िए चाहे घटाइए, जोड़िए इसको जब हम जोड़े घटाए तो ये बराबर आया ना, तो इसी को कहा जाएगा योग का क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है? योग का क्रम विनिमय नियम। लिख लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि योग का क्रम विनिमय नियम घटाव का पालन नहीं करता है। क्रम पूर्णांक संख्याएं घटाव के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। क्रम विनिमय नियम का पालन घटाव में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लो। जैसे 3 और 6 के लिए, 3 और 6 के लिए घटाव के क्रम विनिमय नियम का जांच करें। घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम का जांच करें। चलो घटाव के लिए जांच करो तो क्या हो जाएगा बताओ? क्रम विनिमय नियम से क्या हो जाएगा? ए बराबर कितना मानेंगे? 3। बी बराबर कितना मानेंगे? 6। बी बराबर क्या मान लीजिए? 6। अब क्रम विनिमय नियम से बताओ क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से, चलो बताओ। ए, अब तो ये माइनस बी बराबर होना चाहिए बी माइनस ए। बी माइनस ए कितना है? 3 माइनस 6 बराबर 6 माइनस, अब बताओ 3 में से 6 घटता ही नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस में ना। तो ये हो जाएगा -3 अब बराबर क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है बराबर है कि नहीं है? नहीं है बराबर। एगो माइनस में है और एगो प्लस में है, एगो माइनस में है और एगो प्लस में है, ये बराबर नहीं है। तो लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। LHS नॉट इक्वल टू, इसीलिए यह योग के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यह योग के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। काहे नहीं कर रहा है? क्योंकि घटाव पालन नहीं करता, योग पालन करता है, घटाव पालन नहीं करता है। बोलो, पूर्णांक संख्याएं घटाव के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। समझ में आ जाएगा? लिख लो। अगला आता है, ये अगला आता है योज्य प्रतिलोम। अगला आता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम
योज्य प्रतिलोम। चलो बताओ रोहित, अगर हम तुमको 5 रुपए दिए, तुम्हारे पास कितना हो गया? वापस करो, वापस कर। तो वापस करोगे ना? मेरा वापस कर दो अभी, तो कल आके दे देगा ना? हाँ, सबको सुना है ना जी? पैसा लिया है ना मेरा? वापस करेगा ना? चलो, हाँ तुम खड़े हो जाओ। अगर हम तुमको 10 रुपए दिए, 10 रुपए दिए ना, वापस करो, कल लेके आएगा ना? हाँ। हाँ, अगर हम तुमको 20 रुपए दिए, तुम्हारे पास कितना पैसा हो गया? क्या है? अगर हम तुमको 20 रुपए दिए, मान लो दिए, तो कितना पैसा हो जाएगा? अब नहीं चलेगा ही। योज्य प्रतिलोम देखो किसको कहा जाता है? किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, चाहे वह पूर्णांक जिसे किसी अन्य पूर्णांक में जोड़ने पर, 1 मिनट, योज्य प्रतिलोम बता रहे थे। 1 मिनट 1 मिनट, वो योज्य प्रतिलोम तत्समक कहलाता है वो जी, तत्समक था वो, बुझा रहा है? हम उल्टा बता दिए। ये खाली पैसा न कह करके हुआ है इसे, हम कह रहे थे पैसा दिए हैं। योज्य तत्समक क्या कहा जाएगा उसको? योज्य तत्समक। यदि किसी परिमेय संख्या के साथ शून्य को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर योगफल उसी परिमेय संख्या के बराबर आता है, और इसी को क्या कहा जाता है? योज्य तत्समक। बोलो, योज्य तत्समक। जीरो को जोड़ेंगे तो खुद वही संख्या आएगा ना? बोलो, जब किसी परिमेय संख्या के साथ शून्य को जोड़ दिया जाता है तो योगफल उसी परिमेय संख्या के बराबर होता है। अतः शून्य को परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कहा जाता है। बताओ, दुनिया के किसी भी संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो खुद वही संख्या आएगा ना? दुनिया के किसी भी संख्या में वही संख्या आएगा ना जोड़ेंगे तो? उसी को कहा जाता है योज्य तत्समक। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जीरो को जोड़ेंगे तो खुद वही संख्या आएगा, उसी को क्या कहा जाता है? समझ में आ जाएगा? ठीक है, इतना ही रहेगा।